10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री आप कोचिंग ज्वाइन किए होंगे जहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कहाँ से आया, शुरू से शुरू, तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति ये एक एशियंट ग्रीक शब्द है जिसकी खोज प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री निकेया के हिपार्कस ने किया था, जिसका जीवन काल 190 से 120 ईसा पूर्व रहा। तो त्रिकोणमिति है क्या? ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। साइड्स एंड एंगल, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को त्रिकोणमिति में बताया जाता है। इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स with relationship between angles and side length of triangle of the right angle। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक पॉइंट ये हो सकता है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेट द एंगल ऑफ ए राइट एंगल with ratio of its sides length। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल का ही जिक्र क्यों किया जाता है, बाकी और भी त्रिभुज भी हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में उसको क्यों नहीं लिया जाता है? तो आपको सीधे सीधे ये बता दूं, जब ट्रिगोनोमेट्री आया था तो उसमें ये बताया गया था कि किसी त्रिभुज न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना के लिए त्रिभुज में कर्ण का होना जरूरी है और कर्ण केवल समकोण त्रिभुज में ही हो सकते हैं। इसलिए केवल समकोण त्रिभुज का उपयोग न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसलिए समकोण त्रिभुज का ही जिक्र किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोण क्या है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है?
तो इसको डिफाइन करें, ए फिगर व्हिच इज formed by two rays end lines that share a common end point is called an angle। अब एंगल जो है, एंगल शब्द ये डिराइव्ड हुआ है एंगलस से। और एंगलस जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉर्नर। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एंगल यानी कोण, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बिंदु है, इसको हम मिलाएं, ये झुकाव पैदा हुआ, तो ये क्या हुआ, कोण हो सकता है, ये कोण हो सकता है, तो इसे हम कोण कहेंगे। मुख्य रूप से कोण तीन प्रकार के होते हैं। अब सवाल आपका उठता है न्यून कोण पे आते हैं। न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और फिर आगे आते हैं तो समकोण आता है, राइट एंगल जिसको कहते हैं, राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। फिर एक आता है अधिक कोण, ऑब्टस, अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बीच जो कोण होते हैं वो अधिक कोण होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल का जिक्र करते हैं, और क्यों करते हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसको ए मान लेते हैं, बी और सी, और ये हुआ आपका राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसको कर्ण कहते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसके अलावा दो एडजेसेंट भुजा होते हैं, इसको बेस, आधार कहते हैं, और परपेंडिकुलर, लंब। इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशनशिप होता है जिसे पाइथागोरस ने दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशनशिप बनाया था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, या इसको कहें कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं, आधार को b से, और लंब को p से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि उन्होंने ये एक रिलेशन दिया था कि कर्ण की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
और इसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था। सपोज दैट जैसे कि ये एक राइट एंगल हो गया, इसको ए बी सी मान लेते हैं। 13, 5 और ये 12 हो गया। तो उनके परिमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू p यानी कि लंब 12 का स्क्वायर 144 प्लस और b 5 जो है आधार 25। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 169 इक्वल टू 144 और 25 जोड़ेंगे 169। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि उन्होंने जो परिमेय दिया था वो सही है कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम आते हैं त्रिगोणमिति। तीनों भुजाओं के लिए एक ट्रिगोनोमेट्री का अपना फंक्शन होता है। उस फंक्शन इन तीनों भुजाओं में इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका एक अपना फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला कैसे आएगा, ये सारे चीज आपको बताऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।